इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो बहुत पहले हुई थी इसकी, 1938 में। 1938 में हुई थी। और इसका जो पूर्व नाम था अंग्रेजी ज़माने में, तो इसका पुराना नाम था बेटा भारतीय वन कॉलेज। क्या कहते थे इसको पहले? भारतीय वन कॉलेज। भारतीय वन कॉलेज कहा जाता था इसको। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय है देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। इस एकेडमी का काम क्या है? तो वरिष्ठ वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। वरिष्ठ वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। मतलब उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, इसको ट्रेनिंग देना वरिष्ठ वन अधिकारियों को। तो पहले इसको जाना जाता था भारतीय वन कॉलेज के नाम से, और आज इसको कहते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। ठीक है, तो ये चूँकि संस्थान था, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक उत्तराखंड में आई थी, उसका नाम था मानस खंड एक्सप्रेस। मानस खंड एक्सप्रेस ये मानस खंड एक्सप्रेस किस समय पर आई थी? तो अप्रैल 2024 में, मतलब तकरीबन 22 अप्रैल को। अप्रैल का महीना याद रखो। मानस खंड एक्सप्रेस आई थी, जो इसका सफ़र था 10 दिन, मतलब 11 दिन 10 रात। अच्छा, ये जो ट्रेन आई थी मानस खंड एक्सप्रेस के नाम से, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? जी, स्थान पुणे से टनकपुर। और टनकपुर कहाँ है? हमारे चंपावत में है टनकपुर। ठीक है। अच्छा देखो, क्यों आई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो कुमायूं मंडल के मंदिरों का दर्शन करना। तो कुमायूं मंडल के मंदिरों का दर्शन करना। और कुमायूं में कितने ज़िले हैं हमारे? बोलो, 6 ज़िले हैं। तो जो 6 ज़िलों के अंदर फेमस मंदिर हैं, ये यात्री उन सभी जगहों पर गए थे।
6 जगहों पर 6 जिलों के जो प्रसिद्ध मंदिर है कुमायूं के, उन सभी जिलों का दौरा इन्होंने, दर्शन जो है इन्होंने करा था। ठीक है, तो याद रखें, मानसखंड एक्सप्रेस अप्रैल 2024 में आई थी। कहाँ से? पुणे से। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ रुकी? टनकपुर में। टनकपुर कहाँ है? चंपावत में। और इसका मकसद क्या था आने का? कुमायूं मंडल के मंदिरों के दर्शन करना, है ना। जैसे चितई मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर है, ठीक है, या यहाँ उधम सिंह नगर की बात करें हम तो नानक मत्ता में जो गुरुद्वारा है वहाँ वो लोग गए। ठीक है, हाँ, तो इन सब मंदिरों में उनका दौरा था। एक है सद्भावना सम्मेलन, कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में सद्भावना सम्मेलन। ये सद्भावना एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, बल्कि ये सद्भावना सम्मेलन है। सद्भावना सम्मेलन। देखो, ये जो सद्भावना सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था हर की पौड़ी पर। और हर की पौड़ी कहाँ है? हरिद्वार में। अच्छा, हर की पौड़ी तो हरिद्वार में है, और हर का दून, और हर का दून क्या है? एक बुगियाल है। ठीक है, तो हर की पौड़ी हरिद्वार में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो गंगा के आध्यात्मिक महत्व को समझाना। इस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? तो गंगा के आध्यात्मिक महत्व को समझाना। मतलब इस सम्मेलन में किस चीज़ पर बातचीत हुई? बताओ भाई। गंगा के आध्यात्मिक महत्व को लेकर चर्चा हुई, और इसको नाम दिया गया था सद्भावना सम्मेलन। पूछेंगे सद्भावना सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ? तो हरिद्वार में, और हरिद्वार में भी किस जगह? हर की पौड़ी पर। ठीक है, एक आता है अद्वैत आश्रम, कहाँ है? उत्तराखंड में अद्वैत आश्रम। उत्तराखंड में अद्वैत आश्रम कहाँ है? तो कहाँ है भैया? चंपावत में। और ये बता दिया था मैंने कि इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। वेरी गुड, ये बता दिया था। ठीक ठीक ठीक, ये मैंने बता दिया था। बता दिया तो छोड़ देते हैं, फिर पिछली क्लास में आ गया है। अच्छा बताओ, उत्तराखंड में लिथियम आयन बैटरी और ई अवशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए एक संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ पर? संयंत्र जानते हैं? कारखाना। तो ये लगेगा उधम सिंह नगर के सितारगंज में। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल बनेगा, इसको भी याद रख लेना। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, उत्तराखंड में लिथियम आयन बैटरी उत्तराखंड में लिथियम आयन बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए
एक संयंत्र लगाया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन का महत्व समझिए क्या है। जो लिथियम आयन बैटरी हैं, ठीक है, और जो ई कचरा होता है, ई कचरा या ई अपशिष्ट होता है, उसको रीसाइक्लिंग करना है, पुनर्चक्रण करना है। तो इसके लिए कारखाना बनाया जाएगा या संयंत्र लगाया जाएगा। वो कहाँ लगेगा? तो वो लगेगा सितारगंज में। और सितारगंज जो हमारा, वो किस ज़िले में आता है? यूएस नगर में। एक सवाल सुनिए। उत्तराखंड में 250 मेगावाट का सौर मॉड्यूल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ लगेगा 250 मेगावाट का सौर संयंत्र? तो ये लगेगा बेटा रुद्रपुर ज़िले में और रुद्रपुर शहर में। तो देखो उत्तराखंड में 250 मेगावाट का सौर मॉड्यूल संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ पर? तो जो हमारा ज़िला है ना रुद्रपुर, मतलब यूएस नगर ज़िले में। उधम सिंह नगर ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में। तो वहाँ पर ये लगाया जाएगा। कितने मेगावाट की क्षमता होगी इसकी? 250 मेगावाट की। एक किताब आई थी अभी उत्तराखंड में, उसका नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। और इस किताब को किसने लिखा है? एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। ये किताब किसने लिखी है और इस किताब का विमोचन किसने करा है और इस किताब में किस चीज़ का उल्लेख है? ठीक है, तो एक पुस्तक है और अच्छा सवाल बनेगा, हो सकता है पेपर में रखा हुआ हो कहीं ना कहीं। ये एक किताब आई, उसका नाम था खाकी में स्थित प्रज्ञ। ये एक पुस्तक है, तो ये ज़रूर याद रखें खाकी में स्थित प्रज्ञ क्या है। एक किताब है और इस किताब के जो लेखक हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उनका नाम है अनिल रतूड़ी। नाम क्या है उनका? अनिल रतूड़ी। और आपको पता होगा कि अनिल रतूड़ी कौन थे या कौन है। और ये उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो यूके के पूर्व डीजीपी रहे हैं ये, यूके के पूर्व डीजीपी। अच्छा, डीजीपी समझ रहे हो? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और पुलिस वैसे हिंदी में कहते हैं महानिदेशक, उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक। और एक स्टेट में एक डीजीपी होता है और डीजीपी जो होता है वो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पूरे स्टेट में। ठीक है, तो उन्होंने इस किताब को लिखा है खाकी में स्थित प्रज्ञ। किसकी किताब है? तो हाँ, उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने इसको लिखा है। इस किताब का विमोचन किसने करा है? विमोचन आप जानते हैं किसके हाथों ये किताब लॉन्च हुई है? तो इसका विमोचन किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने।
सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने जो है इसको क्या करा है, विमोचित करा है, इसको लॉन्च करा है। मतलब इस किताब में क्या है ऐसा, इस किताब में किस चीज़ का उल्लेख है, तो जब ये पुलिस महकमे में थे अनिल रतूड़ी, तो इन्होंने जो अनुभव महसूस किए और या इनके जो संस्मरण हैं, संस्मरण जानते हैं ना, पुरानी यादें, उनको लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें इनके संस्मरण, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें, संस्मरण व अनुभव हैं। तो अनिल रतूड़ी जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनके संस्मरण और अनुभवों को उन्होंने साझा करा है और किताब का नाम दिया है उन्होंने खाकी में स्थित प्रज्ञ, डॉक्टर अनिल रतूड़ी। ठीक है, ज़रूर अच्छी किताब बनेगी, मैंने बताया है ये किताब पेपर में आने लायक है। ठीक है, पुलिस में आ जा, एसआई में आ जा, ठीक है, कहीं ना कहीं किताब आने की पूरी संभावना है। चलिए, एक है देखिए ऑपरेशन सद्भावना। इससे पहले सद्भावना सम्मेलन पढ़ा हमने, और ये क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के लिए अच्छा सोचना। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना उत्तराखंड के किस जिले में चला है, तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है ये हमारे उत्तराखंड के किस जिले में चला है, तो जिले का नाम है पिथौरागढ़। कौन से जिले में चला है, पिथौरागढ़ में। इसमें क्या करा था देखिए, कहते हैं कि इसमें एक टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया गया। इसका ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या है। देखिए, उत्तराखंड में ज़्यादातर चीज़ों के पर्पज़ जो होते हैं वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होते हैं, तो इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। एक प्लान है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, और उसे हम नाम देते हैं बेटा, हाँ, उसे बोला जाता है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एक तो ये याद रखना ये किस राज्य सरकार ने चलाई है, तो राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई गई। इससे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इससे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें व्यक्ति 200 से या 20 से 200 किलोवाट क्षमता के
सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। 200 KW, MW नहीं है, मेगावाट नहीं है। तो इसमें व्यक्ति सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। अब मान लो तुमने 200 किलोवाट, 1 किलोवाट भी बहुत होता नहीं होता, 2 किलोवाट और ऐसी कहाँ तक 20 किलोवाट और मैक्सिमम 200 किलोवाट। अगर तुमने मान लो 50 किलोवाट का कोई सोलर प्लांट लगा दिया तो इतनी एनर्जी का क्या करोगे तुम? भाई एक बात बताओ, उतनी ऊर्जा तो तुम इस्तेमाल करोगे जितनी तुम्हें ज़रूरत होगी, तो बाकी ऊर्जा क्या क्या करोगे? तो बाकी ऊर्जा UKPCL को आप दे सकते हैं, वो खरीदेगा आपकी इस ऊर्जा को, इस बिजली को वो खरीदेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें व्यक्ति 20 से 200 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? उत्पादित विद्युत को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन को बेच सकते हैं। कॉरपोरेशन को बेच सकते हैं। तो एक बात बताओ, उस व्यक्ति के लिए स्वरोजगार बढ़ा है नहीं बढ़ा? अरे इससे स्वरोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इससे स्वरोजगार भी बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। ऑपरेशन सद्भावना जो हमारा वो पिथौरागढ़ में चला। खाकी में स्थित प्रज्ञा ये किताब लिखी अनिल रतूड़ी ने। 250 मेगावाट का सौर मॉड्यूल संयंत्र लगाया गया है। कहाँ पर? रुद्रपुर में। और लिथियम आयन बैटरी और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कारखाना लगाया जाएगा सितारगंज में। सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हुआ हर की पौड़ी हरिद्वार में। मानसखंड एक्सप्रेस आई पुणे से टनकपुर में। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ है हमारी? बोलो, देहरादून में। ठीक है, देखो ये मैंने कुंजा बहादुरपुर क्रांति के बारे में बता दिया। कुंजा बहादुरपुर क्रांति के क्रांतिकारियों की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में। तो लिख लेना इसके बारे में, एक पॉइंट बनाएंगे हम। पॉइंट का नाम हो जाएगा कुंजा बहादुरपुर क्रांति। कुंजा बहादुरपुर क्रांति। अच्छा देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये पुराना नाम है और अगर करंट में नहीं पूछेगा तो ओल्ड जानकारी पूछ लेगा आपसे इसकी। पहला सवाल ये है कि ये क्रांति किस समय पर हुई थी? तो ये क्रांति हुई थी 1822 से लेकर 1824 तक। ये क्रांति कुंजा बहादुरपुर क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रुड़की के पास, और रुड़की जो है वो है हरिद्वार ज़िले में। तो कुंजा बहादुरपुर क्रांति किस ज़िले में हुई? हरिद्वार में। और हरिद्वार में किस जगह पर हुई? रुड़की में। ठीक है, कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़े उस समय कुंजा बहादुरपुर रियासत के जो राजा थे 1822 के आसपास, उनका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह उनका नाम था, और उनके सेनापति का नाम जो था, जो अंग्रेज़ों से लड़े, उनका नाम था कल्याण सिंह।
उनका नाम था बेटा कल्याण सिंह। तो बहादुरपुर के जो राजा थे उनका नाम विजय सिंह और उनके सेनापति का नाम क्या था? बोलो, कल्याण सिंह। कहा जाता है कि इस क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ 152 व्यक्ति शहीद हुए थे। कितने? 152। इस क्रांति में कितने लोग शहीद हुए थे? तो 152, 152। इस क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध 152 व्यक्ति शहीद हुए। कितने? 152। और आप हिसाब लगाओगे तो 2024 में 200वां इनका बलिदान दिवस जो है वो मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये करंट का सवाल है। 2024 में इस क्रांति का 200वां बलिदान दिवस मनाया गया है। तो 200वां बलिदान दिवस वही 100 साल हो जाएंगे 1824 से 1924 तक, और 1924 में 100 साल जोड़ोगे तो 2024 तक। तो 200वां बलिदान दिवस मनाया गया किस क्रांति का भैया? बोलो। चलिए, फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, किस जिले में बनेगी? फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई जाएगी? जल विद्युत परियोजना का नाम है फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना। तो पहला सवाल तो याद ये रखना है कि फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना जो है इसको स्वीकृति मिल गई है, बनेगी यहाँ पर। तो किस जिले में बनेगी है? फाटा कहाँ है? तो जिला है रुद्रप्रयाग। किस नदी पर बनेगी? तो किस नदी पर बनेगी? मंदाकिनी। और बेटा इसकी क्षमता कितनी होगी पावर प्लांट की? तो 76 मेगावाट। कितनी? 76 मेगावाट ये इस परियोजना की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है देख लेते हैं कल।